मुतावली साहब का कोई रूल ने तो मैं बनवा दूँगा, और इसने भी नहीं बनवाया उस चीज़ को। और आज पोजीशन मस्जिद के शौचालय को तोड़कर राहत हुसैन उर्फ मुन्ना ने अवैध कब्जा कर लिया, अपर नगर आयुक्त से की शिकायत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। जनपद बरेली के थाना बारादरी स्थित मस्जिद काजी टोला चौक का शौचालय तोड़कर अवैध कब्जा करने के संबंध में मस्जिद काजी टोला चौक के मुतावल्ली काजी जमाल अहमद, जमीर अहमद, काजी आदिल जमाल, हाफिज जयान, काजी आफाक अहमद, काजी आमिर जमाल आदि ने अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह के निवास पर पहुंचकर एक ज्ञापन अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह को सौंपा। ज्ञापन में काजी टोला चौक वाली मस्जिद के सामने शौचालय को तोड़कर राहत हुसैन मुन्ना पर अवैध कब्जा कर गेट लगाने का आरोप लगाया। ज्ञापन में कहा गया है कि शौचालय का निर्माण नगर पालिका बरेली के पूर्व चेयरमैन काजी नसीरुद्दीन हैदर के द्वारा करवाया गया था। पूर्व चेयरमैन काजी नसीरुद्दीन ने काजी टोला चौक मस्जिद के नमाजियों की परेशानी को देखकर शौचालय का निर्माण कराया था, जो सार्वजनिक शौचालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। परंतु अब से 2 वर्ष पूर्व राहत हुसैन मुन्ना ने शौचालय तोड़कर अपना दरवाजा आगे बढ़ा लिया था। मस्जिद कमेटी के लोगों ने जब ऐतराज किया तब भरी पंचायत में राहत हुसैन मुन्ना ने आश्वासन दिया था कि शौचालय का निर्माण वह करवा देगा। परंतु कोरोना काल आने के बाद सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मस्जिद कमेटी शांत हो गई थी। मगर अब रमजान शुरू होने से पहले जब राहत हुसैन मुन्ना से मस्जिद के मुतावल्ली काजी जमाल अहमद ने शौचालय के निर्माण के लिए कहा तो मुतावल्ली से राहत हुसैन मुन्ना ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि अब मेरे घर का गेट बन चुका है, कमेटी जगह उपलब्ध कराएं तभी शौचालय का निर्माण करवाऊंगा। इस मामले को लेकर मस्जिद कमेटी के लोग अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और मस्जिद के शौचालय को तोड़े जाने की घटना से रूबरू कराया, जिस पर अपर नगर आयुक्त ने जांच कराने का आश्वासन दिया। इस संबंध में शिष्टमंडल में गए लोगों ने पत्रकारों को बताया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा जमाल अहमद। जमाल साहब, आप ये जो मस्जिद के मामले को लेकर यहाँ आपके मोहल्ले के लोग आए हैं, आपका क्या ताल्लुक है उस मस्जिद से? उस मस्जिद का मैं मुतवल्ली हूँ और मस्जिद में इतने वक्त बहुत सारे लोग हैं जो रमज़ान शरीफ में आते हैं नमाज के लिए, और उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। एहतिकाफ में बैठते हैं तो लैट्रीन पेशाब के लिए घर जा नहीं सकते। उस तकलीफ़ के बयान करने के लिए यहाँ हाजिर हुए थे। यहाँ आज बंद निकला, आगे देखेंगे। राहत हुसैन वलद अलाउद्दीन क्या हैं वो? कोई नेता हैं या बदमाश हैं? क्या हैं? ऐसे कैसे कोई कर लेगा? वो वैसे तो शो करते हैं, वे बदमाश और नेता तो नहीं है, मगर वो 420 लोग हैं, 420 हैं। किसी और फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं क्या, या सुन्नी जमात से ही ताल्लुक़ रखते हैं? सुन्नी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर ये कि वो ना तो कभी मस्जिद में आते हैं ना एहतिकाफ में बैठते हैं। जिस तरह से क्या नाम है आपका? काजी आफाक अहमद। आफाक साहब, आज यहाँ नगर निगम आप किस मसले में आए हैं? हम यहाँ पर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन देने के सिलसिले में आए हैं। हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद है काजी टोला चौक के अंदर, और बरसों पुरानी कदीम मस्जिद है। उस मस्जिद के सामने एक शौचालय बना हुआ था जो बहुत पुराना था, जिसे यहाँ के पूर्व नगर पालिका जब के चेयरमैन थे काजी नसीरुद्दीन साहब, उन्होंने बनवाया था। और जो वो शौचालय बना था जिस जगह पर वो नगर निगम की ज़मीन थी, और जो पूरा मकान था पीछे का हिस्सा, वो पूरी कोठी उनकी खुद की थी जो काजी नसीरुद्दीन हैदर साहब थे। और वो कोठी के अंदर एक अवैध आदमी ने कब्ज़ा कर रखा था, जिसका नाम था, जो मर गया, अलाउद्दीन ख़ान, जो राहत हुसैन उर्फ मुन्ना का वालिद था, जो अपने दौर का एक शातिर बदमाश था और थाना बारादरी में 8 नंबर के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन था, जिसके तहत वही काम करता था कि बाहर से लड़कियाँ लाता था और लाने के बाद उनको यहाँ पर भेजा करता था। उसे लोगों ने बहुत, यहाँ पर सभ्य समाज के लोग रहते थे काजी टोला के अंदर, उसे साथ सख्ती करी तो उसने जो है अपने आप को सुधारने की कोशिश करी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो उस मकान में से एक थोड़ा सा हिस्सा उसे बख्शिश के तौर पे दिया और वो उसके अंदर रहने लगा, और आगे का हिस्सा उन लोगों ने अपने दूसरे किसी और लोगों के हाथ बेच डाला। लेकिन ये लैट्रीन जो था, क्योंकि चेयरमैन के द्वारा बनवाया गया था, मस्जिद के लिए बनवाया गया था, लिहाजा हमेशा से बना चला आया। अब उसी का बेटा राहत हुसैन उस मुन्ना जो था, उसकी बीवी ने इसको 28 फरवरी के तारीख़ में, देखिए हमने तारीख दी थी थाना इसके बारादरी को, एप्लीकेशन 28/9/2020 में उन्हें तोड़ा, और तोड़ने के बाद वहाँ पर अपना गेट लगाने का उसे चौड़ा कर लिया। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने उसे रोका और रोकने की कोशिश करी, तो
तो उसने उस वक्त सबके सामने पैर पकड़े मुतवल्ली साहब के और ये कहा ठीक है मैं इसे फ़ौरन बनवा दूंगा। और बनवाने के बाद पुलिस आई थी, पुलिस के 12 नंबर की, वहाँ पर उन लोगों ने क्या ठीक है बनवा देगा तो आप छोड़ दिए, इसके खिलाफ़ तहरीक देंगे, और कोई कार्रवाई नहीं करी क्योंकि इनने वादा करा बनवा देगा। इसने नहीं बनवाया और उसको जगह कब्ज़ा करके अपना गेट लगा लिया और वहाँ पर तैयार हो गया। क्योंकि लोग सारे वहाँ पर पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लोग रहते हैं, वो सुबह उठते हैं अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि उस मोहल्ले के अंदर ज़्यादातर वकील और टीचर्स रहते हैं जिनका काम लोगों से लड़ना नहीं है, ना बदमाशी करना है। उसके बाद एक तहरीर और दी गई नगर निगम के अंदर 31 फरवरी को, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आलम यह है कि मस्जिद के अंदर तरावियाँ हो रही हैं, लोग परेशान हैं। उस शौचालय को राहगीर भी इस्तेमाल किया करते थे, मस्जिद के मौलाना मौज़िन भी इस्तेमाल किया करते थे। अब मस्जिद के अंदर लोग इत्तेफ़ाक़ में बैठते हैं, लोगों को नहायती परेशानी है शौचालय की, और उससे कई दफ़ा मरतबा कहा गया कि ये बनवा दो, और वो नहीं उसको बनवा रहा है। नगर निगम की बनवाई हुई संपत्ति पर कब्ज़ा करे हुए बैठा हुआ है। एक तरफ तो भारत सरकार ये कह रही है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जगह जगह लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर रही है कि साहब हम जो है वो शौचालय बनाएंगे, और दूसरी तरफ जो पुराने शौचालय बने हुए थे, जो पुराने शहर के ज़िम्मेदार लोग थे जिन्होंने बनाया था, लोगों को राहत देने के लिए उनको तोड़ दिया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी भी तरीके की कि उन्हें दोबारा बनाया जाए, रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। बल्कि वो जो शौचालय बना हुआ था उसकी देख रेख भी मस्जिद के मुतवल्ली जी या क्या करते थे, कभी पानी की टंकी ख़राब हो जाती थी, कभी फ्लैश उसका बंद हो जाता था, साफ़ सफाई भी मस्जिद के द्वारा होती थी, और वो संपत्ति नगर निगम की थी।